Hello friends, welcome to our YouTube channel Education Adda. Today discuss class 9 chapter number first introduction class नंबर सिस्टम के ऊपर। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आपके आते हैं। सबसे पहले आपका रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर क्या होती है, जो एक नंबर नाइस रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर नाइस रिप्रेजेंट, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर भी आता है, इरैशनल नंबर भी आपका आता है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर आपका जो p बाई क्यू की फॉर्म पे आपका होता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में। बट ध्यान क्या देना है आपको, बट q जो है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q जो है वो जीरो के इक्वल हो गया तो 1/0 इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको चलता रहता है, जो चलता रहता है उसको तो रैशनल नंबर नहीं कहते नंबर लाइन पे। और इरैशनल नंबर क्या होता है? इरैशनल नंबर आपका वो होता है जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में ना आए। फॉर्म नॉट एग्जिस्ट p बाई क्यू, बट इसमें भी जो होगा q जो होगा आपके जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर जीरो के इक्वल हुआ तो वही चीज 1/0 2/0 समथिंग बाई जीरो इट इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट हम नॉर्मलाइज में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और नॉर्मलाइज में रिप्रेजेंट कितना तक करेंगे यार, करते रहेंगे। और वो हाई वैल्यू तो ये नहीं होती कि रैशनल नंबर होती है, या और कुछ भी तो होता है, इंटीजर भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं। तो रैशनल इरैशनल तो नहीं होते उस पे, तो इसलिए हम जीरो कंसिडर नहीं कर सकते उस चीज पे। बट आपको ध्यान एक चीज को और रखना है, रैशनल नंबर इरैशनल नंबर में हम सिर्फ इतना तो नहीं कह सकते कि नंबर लाइन पे जो भी p बाई क्यू की फॉर्म पे आया उसको हम रैशनल कह दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आया उसको इरैशनल कह दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है जो कि डेसिमल जो होगा। जैसे मान लीजिए डेसिमल जो कि 1/में समथिंग या 2/में समथिंग जो हम लेते हैं, और वो आपका डेसिमल जो पार्ट आपका आता है, डेसिमल जो होगा टर्मिनल में आएगा या नॉन टर्मिनल के साथ आएगा। का नॉन टर्मिनल जो आएगा वो रिपीटेड होता जाएगा कि केसेस चलती है। तो डेसिमल एक्सप्रेस भी याद रखना है इसके साथ कि डेसिमल एक्सप्रेस टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल रिपीटेड। तो उस चीज को हम रैशनल नंबर कहते हैं। पर इरैशनल नंबर में क्या होगा कि जो कि डेसिमल के बाद जो रिपीटेड जो वैल्यू होगी, डेसिमल एक्सप्रेस जो होगा वो आपका नॉन टर्मिनल आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि नॉट टर्मिनल एंड ना ही नॉट टर्मिनल आना चाहिए एंड नॉन टर्मिनल ठीक है। इसी चीज को हम क्या है एक्सप्रेस करते हैं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या कहते हैं। ध्यान देना सिर्फ इतना सा कि डेसिमल के बाद टर्मिनल और नॉन टर्मिनल जो होगा वो रिपीटेड है। अगर रिपीट के साथ आ गया, तो वहां पर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। पर रिपीट के साथ नहीं आया तो वहां पर इरैशनल नंबर होगा। और फिर मान लीजिए दो नंबर है, लेट p जो है आपका रैशनल नंबर है और q जो है आपका इरैशनल नंबर है। अगर आप कुछ भी करते हो, मतलब कि p प्लस क्यू करते हो, p प्लस क्यू करते हो, p माइनस क्यू करते हो, p मल्टीप्लाई क्यू करते हो, या फिर p डिवाइड पे क्यू करते हो, जो भी आपका आएगा वो आपका इरैशनल नंबर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? इरैशनल नंबर्स आपके आएंगे।
उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि अब तक आपने जान लिया कि रेशनल में कौन से होते हैं, इरेशनल में कौन से होते हैं, और पी और क्यू जो है अलग अलग फॉर्म में आएगी रेशनल में और इरेशनल में है। हम कुछ भी करें प्लस माइनस गुना भाग तो आपका इरेशनल में है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए आपका ए की पावर n है मल्टीप्लाई ऑफ दिस ए की पावर m के साथ, तो बेस सेम है। बेस सेम के बाद पावर जो हो जाती है आपकी प्लस हो जाती है। अगर मान लीजिए ए की पावर n और m है बार, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीप्लाई ही होगा। ए की पावर n m हो जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए की पावर n इंटू बी की पावर n हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका पावर सेम है, बेस सेम नहीं है। बेस को हम एक साथ लेंगे, ए बी की पावर में n आप लगा सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर डिवाइड होता है ए की पावर n अपॉन में बी की पावर n, सॉरी ए की पावर n अपॉन में ए की पावर m होता, डिवाइड में होता, तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि ए की पावर n माइनस m आप कहोगे। वहां पर डिवाइड में तो आप नेगेटिव करोगे, मल्टीप्लाई में पॉजिटिव करोगे। उसके बाद आपका रूट में वैल्यू आ जाती है, जैसे कि रूट ऑफ दी ए मल्टीप्लाई रूट ऑफ दी बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ दी ए बी आपका आ जाएगा ए बी। अगर मान लीजिए यहाँ पर रूट ऑफ दी ए अपॉन में रूट ऑफ दी बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम इक्वल रूट भी ले सकते हैं, ए अपॉन में बी ऐसे के ले सकते हैं, या फिर रूट ऑफ दी ए प्लस रूट ऑफ दी बी हो, और यहाँ पर रूट ऑफ दी ए माइनस ऑफ दी रूट ऑफ दी बी, तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखो तो रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ दी बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ए माइनस बी आपका बचेगा। और सेम चीज अगर बात करें तो रूट ऑफ दी ए प्लस का रूट ऑफ दी बी का होल स्क्वायर हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी हो सकती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हो। तो अगर रूट ऑफ दी ए माइनस का रूट ऑफ दी बी का होल स्क्वायर की बात की करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि रूट ऑफ दी ए का होल स्क्वायर प्लस का रूट ऑफ दी बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव 2 टाइम्स ऑफ द रूट ऑफ द ए रूट ऑफ द बी हो जाएगा, जब इकट्ठा हो जाएगा तो इकट्ठा कैसे लिखेंगे, इकट्ठा भी बताया है, रूट ऑफ द ए बी यहाँ पर हो जाएगा, ये से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस का 2 टाइम्स ऑफ द ए बी आपको बचेगा। हम स्क्वायर से रूट क्यों कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंडिविजुअल स्केल लगाया हुआ है। अगर अलग अलग स्केल लगाते तो हम रूट को कैंसिल आउट डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, जो कि हम रैशनलाइज फॉर्म कर सकते हैं। रैशनलाइज फॉर्म कैसे करते हैं, रैशनलाइज फॉर्म हम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर मान लीजिए रूट ऑफ दी ए माइनस ऑफ दी बी होता, तो उस चीज में हम कैसे करते हैं, उस चीज को हम रैशनलाइज फॉर्म करते हैं। रैशनलाइज फॉर्म क्या कहती है कि कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, जो चीज वैल्यू नीचे है वही वैल्यू आपको ऊपर लिखनी है, पर बीच में वैल्यू का जो निशान है वो चेंज हो सकता है, लेकिन साइन विल भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूट ऑफ दी ए प्लस बी अपॉन में रूट ऑफ दी ए प्लस बी आपका आ जाएगा, और देन इसको फर्दर सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो अभी आपने जो भी प्रॉपर्टी आपने देखी और ऐसा नंबर क्या कहते हैं, इधर नंबर क्या कहते हैं, और प्लस करने पे माइनस करने पे गुना करने पे भाग करने पे आपका इरेशन फॉर्म होता है। सिर्फ यही इतना ही चीज आपका यूज होने वाला है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 by 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट इज कमेंटेड नेक्स्ट।